की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे आपको अभी कब्रिस्तान की जरूरत क्योंकि आपको बदल देगा खुदावन, आपके मरे हुए शरीर को खुदावन न्याय कर, आपको उन चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो वो स्थान आ गया, वो क्योंकि बहुत सारे पवित्र आत्मा के साइन खुदा ने इस कलीसिया के जरिए से उजागर कर दिया है कि आने का समय है। दुल्हन को खुदा ने माथे पे खड़ा कर दिया है और सामने भविष्यवक्ता की फोटो है, सारे दुनिया के अंदर में बता दिया है कि अभी मैं समय हो चुका है। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब ये सिंबल समझ लेना देर करता है, समझना है आपको। तो ड्रैगन है शैतान, पशु है पोप, झूठे भविष्यवक्ता है जो पास्टर लोग हैं, है ना। कौन से वाले पास्टर लोग? ट्रिनिटी मानने वाले, और जो तीन खुदावन को नहीं मानने वाले अलग अलग संस्था में जितने भी है, उनकी देवी देवता है ग्रह के हिसाब से है, जो भी है। क्योंकि कार्मेल की लड़ाई के अंदर में, माउंट कार्मेल की लड़ाई के अंदर में एलिशा ने कह दिया कि याहब राजा अब तू वो बताएगा कि तेरे भविष्यवक्ताएं बराबर है कि। अब वो भविष्यवक्ता जो था उसने चैलेंज कर दिया, उनके 400 नबिया लोगों ने, लेकिन वेदी पे हाथ नहीं आई। उनको फिर वही वेदी में उनको जला दिया, ठीक नहीं। किसका खुदावन सच्चा है? लायजा का, इशाया का, यिर्मयाह का, यहेजकेल का। अगर रैनम ने जो प्रभु यीशु मसीह का आपको दृश्य बताया, वो मर के शूट, हम आपको बता रहे जो मर के शूट है, दैट इज योर गॉड, वो है शक्तिशाली गॉड। और सियोन देश में से एक अदापति उदय होगा। उदय होगा मतलब मर के। आप लोगों को सब चीज समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए अब यहाँ पे और क्या है। उसके 10 सिंह थे और 7 सिर थे। 7 सिर मतलब 7 बाप। ये यहाँ पे भी थे, वो शैतान को कितने सिर थे? क्योंकि उसका एक घराना है, उसका वो घराना वेटिकन सिटी है, और वेटिकन सिटी 7 पहाड़ पे विराजमान है। और उसके 10 राजा है और 10 मुकुट है। 10 राजा मतलब जो ऐसे राजा है जिनके पास में राजपाट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, खलीफा हो गए, राजा हो गए, वहाँ के जो कुछ भी है ना। और 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने साल के लिए रहते हैं, फिर वो हटते हैं, फिर दूसरा आता। इलेक्शन के जरिए से वो फेरबदल होते रहता है उनको, ठीक है ना। तो ये ऐसे राजा होंगे जिसके ऊपर में मुकुट तो रहेगा लेकिन राजपाट नहीं रहेगा। वो लोग क्या करेंगे? ड्रैगन को और बीस्ट को और झूठे भविष्यवक्ताओं को ताकत देंगे। कौन लोग? ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के जितने भी बड़े बड़े मंत्री सारे, प्रेसिडेंट हो या बहुत सारे अलग अलग इतने सारे राष्ट्र है, बहुत सारे क्रिश्चियन राष्ट्र है, उसके अंदर में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स और बहुत सारे जो है, ये सारे के सारे अलग है। क्यों? क्योंकि एक ही सच्ची कलीसिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह की जीवित सच्ची कलीसिया, जो वचन के ऊपर में खड़ी है। दुल्हन काय पे खड़ी होती है? और उसकी बाद दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसका वचन जो होगी। और वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सिंगल पर्सन गॉड है, सिंगल पर्सन गॉड है। निंदा के नाम लिखे हुए थे। क्या नाम लिखे हुए थे? निंदा के नाम। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से हट के अपने लिए त्रिएक देव बना दिया। और उसने ट्रिपल क्राउन भी पहने। वहाँ पे लिखा है विकारियस पीरियड, उसका अक्षर को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6, 6 और 6। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। ये जो दानियल की किताब के अंदर में जो भविष्यवाणियाँ थी, है ना, तो पहला जो राज होगा वो
सोने का होगा, फिर चांदी का, फिर पीतल का, और फिर लोहे का, फिर मिट्टी और लोहे का। तो इस तरीके से वो जानवर के नाम दिए गए, है ना। पहला जानवर था शेर, फिर था क्या, भालू, चीता, और फिर वो सबका मिला के एक पशु बनता है जो बहुत ही भयंकर बन जाता है। ये अंत के समय में क्यों भयंकर हो गया वो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये जो हम संस्थाओं के अंदर में है, कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, जहाँ त्रिदेव प्रचार होता है, वो खुदा की इबादत है। नहीं, खुदा की इबादत नहीं है भाइयों, शैतान की इबादत हो रही है डिस्गाइज के अंदर में। मैंने आपको संदेश में पहले ही बता चुका हूँ। और उसके पाँव भालू कैसे थे, और सिंह का था, और अजगर के अपनी सामर्थ और अपनी सियासत और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उसके अंदर में ताकत किसकी थी, बड़े अजगर की। और उसके सींगों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा, देखा मानो वह मरने पर था। फिर उसका प्राणदायक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलने लगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो रोम क्या था, रोम इजराइल के कब्जे में था ना। इजराइल को कब्जे में रोम ने उनको कब्जे में करके रखा था। रोम के कब्जे में था इजराइल। तब वो कैथलिक संस्था बनी थी, तब वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे नहीं। उन्होंने पुत्र को सताया, यहूदियों को सताया, और जब गर्भवती हुई बहुत पीड़ाएं से मचल रही है, इतनी तकलीफ देने की रोम ने दिया उनको, तो उसको घाव लग गया। अब उसका घाव क्या है, पैगन वर्शिप से, मूर्ति ग्रह को पाते ना, सूरज चांद सितारों को, पैगन वर्शिप से फिर वो काय में आ गए, कैथलिक बात के अंदर में आ गए। प्रभु यीशु मसीह को वो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। अब वो क्या हो गया, उसका घाव मर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्रूस पे खत्म किया, और ये क्या गया, उजागर हो गया, और सारी भीड़ उसके पीछे। क्योंकि 325 एडी में रोम ने क्या किया, इजराइल में और सारे यहाँ पे उनको वोट की जरूरत पड़ती थी कि भैया एक खुदा है कि तीन है, उसको डिसाइड करो। तो नीसिया काउंसिल के अंदर में डिसाइड हुआ। बहुत सारे लोग जो थे वो खुदा के नहीं थे, थोड़े से जब थे जो वन वर्ड बोल रहे थे, उनकी बात एक को क्या किया गया, नजरअंदाज किया गया। और देव और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन गॉड है, और सब मिला के एक, और एक मिला के तीन है, और सबको अलग अलग ताकतें है, लेकिन सब एक मिला के एक है। तीन और एक नहीं होता, एक और तीन नहीं होता। 1 पर्सन एंड 3 रोल्स है, ठीक है। यहाँ से उसको प्राणदायक घाव क्या हो गया, आत्मिक लड़ाई है ना। यहाँ के क्या अस्त्र भास्त्र भाले बिच्छुओं का काम हुआ गया। हमने पहचान लिया, समझ में आ गई हमारे को, हम वहाँ से अपने संस्थाओं से निकल आए। डरने की बात नहीं। आपको खुदावन जीवित अभी वो समय है कि बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप लोग बिना मृत्यु के। कौन उससे लड़ सकता है, इससे रोमन कैथलिक चर्च और उनकी बेटियां से। बड़े बोल वाले और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। अभी इसका पुराने नियम के अंदर में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। कलीसिया जो है ना रोमन कैथलिक, और उसकी बेटियां, बड़ी बेटी थी वो तो अपवित्र थी, बहुत गलत काम करती, लेकिन छोटी बेटी उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। अरे रोमन कैथलिक से भी ज़्यादा खतरनाक लोग कौन हो गए, जो कैथलिक चर्च से निकले। समझा कि समझ में आ रहा आपने। पहली ओरिजिनल माता चर्च बने इजराइल कैथलिक, वहाँ से भी संस्थाएं बने। ये ज़्यादा भयंकर, उससे ज़्यादा खतरनाक काम ये करने लगते। देव अभी ये पास्टर लोग क्या करते हैं, आपको लोगों को क्या करते हैं, बांध के रखते। आप चाहोगे संदेश में आने की कोशिश करेंगे तो आपको बरखलाएंगे, आपको डराएंगे, आपको ये करेंगे, और संदेश में नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग उसके कब्जे में हो, आप लोग डरते हो वो उन लोगों से, उनके कब्जे के अंदर में आप लोग हैं।
और आप उनका कहना मानते हो। क्यों? क्योंकि यू आर अंडर अ स्पेल, डेविल स्पेल। जादू मंत्र के अंदर में तुमको शैतान ने मंत्र मार के तुम्हारे को पकड़ लिया है। वहां मंत्र से तुम निकल ही नहीं सकते हो। ऐसा मंत्र मारेंगे कि तुमको उस मंत्र का निकाल ही नहीं समझ में आएगा कि ये मंत्र को कैसे तोड़ेंगे। बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। क्या निंदा काम किया उन्होंने? एक गॉड से हटके उसने अलग अलग गॉड बना दिया, है ना? सेंट्स लोगों को खुदा का दर्जा दे दिया। सेंट्स को पूजा कर, प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाएंगे। मरो हुए लोगों से बातें करने का काम कराया। स्त्री पूजा कराई, है ना? और गेट रही तो भैया ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे को नया सब कुछ नया कर देंगे करके। अरे तुम कौन होते नया करने वाले? लहू सीधा करता है, नया करता है। अर्जेंटली पैसा दान और ये और वो से तुम रिफाइंड हो जाते। आपको पवित्र करने के लिए नबी यीशु मसीह का लहू रहना जरूरी है। 7 बार उसने प्रायश्चित के ढकने में, 7 बार उसने प्रायश्चित के ढकने में, 7 बार शांति पत्र पे और सोने की वेदी पे और 4 सिंह के ऊपर में। जो 4 सिंह होते हैं ना, वो 4 बीज को दर्शाते हैं। 1 2 4 सिंह है ना सोने की वेदी को। वहाँ पे दिखाया नहीं गया कि वो 4 बीज है, यानी 4 खुदा के पवित्र आत्मा की शक्ति है। वहाँ क्या दिखाया गया? सिंह। लेकिन सिंह का काम क्या होता है? वो पावर किसका है? फिर सिंह पे लहू किसका लगता था? बैल का और बकरे का, दोनों मिला के लगता है ना। दोनों पे एक कर दिया, बैल का लहू और बकरे का लहू। और एक बकरे को इनके लिए छोड़ा जाता। तुम्हारे बाप अमिता जी ने खत्म। किसने किया? इसने किया। इसका लहू लेके ये 4 सिंह पे लगाते थे। इसका लहू लगता है यीशु मसीह का। हमारा लहू क्यों लगता है? क्योंकि उसने तुम्हारे को कंधे पे उठा के उसने तुम सबको सुरक्षित कर दिया, अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और अपने उसकी तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। देखा नबी यीशु मसीह की निंदा कैसे करना, खुदा के वचन को कैसा बिगाड़ना और गलत काम कैसा करना। ये रोमन कैथोलिक चर्च और उसके लोग और जो वहाँ से निकले वो लोग, हम लोग कहाँ से निकले? हम लोग सब जगह से निकल के आए। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर सब अच्छे अच्छे लोगों को बरकरार देंगे, तुम्हारे को वहां से निकलने नहीं देंगे। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अपने कब्जे में कर लिया उसने, है ना? अभी आप लोग क्या करते हो? परिवर्तन करते हैं ना, क्या बोलते हो? धर्म परिवर्तन। इधर लिखा ना, लोग भाषा परिवर्तन क्यों होता है? इसके वजह से देखो, उसे यह विद्या अधिकार दिया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, है ना? क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा पर अधिकार दिया गया। कैथोलिक लोग ज़्यादा करते हैं। अभी 2 नंस पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जजमेंट दे दिया है। अरे जिसके ऊपर में तुम पाप लगा रहे हैं कि भैया इसने धर्म परिवर्तन किया, वो एफआईआर करेगा। तुम हिंदू परिषद वाले, तुम बजरंग दल वाले, तुम कौन होते? क्या तरफ से थर्ड पार्टी कौन होती है उसकी तरफ से एफआईआर करने की? क्योंकि जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ में ऐसा
हुआ नहीं। और सब फिर जज ने क्या किया, सबको फारिश किया और कहा कि जब तक फर्स्ट स्टेप आया जिसके ऊपर ना किया वो ना करे तब तक अवैध है सारी चीजें। थर्ड पार्टी कोई इसको FIR लॉन्च नहीं करती है। अच्छे जो निर्दोष लोगों को सताने का काम हो रहा है, इसलिए वो सताने का काम नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के क्या लिखा है, ऐ मेरे लोगों, हे क्रिश्चियनों। अभी भार किसका है, जो क्रिश्चियन बन गए। अभी सारे विश्व के अंदर में जितने क्रिश्चियन बनना था बन गए। अब वो समय आ गया है कि अभी क्रिश्चियन की पॉपुलेशन डबल नहीं होती, पहले तुरंत बढ़ती थी, अभी स्थिर चल रही है धीरे धीरे। अभी जितना होना था होना था। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, जीवते खुदा से परे हट के अपने खुदा को नहीं मान रहे, जीवते खुदा को अपने मन के अनुसार अपने अपने काम कर रहे। जो ये चीज़ है दर्शा रहा है कि आजकल वचन की कमी हो रही है। पास्टर लोग बराबर संदेश नहीं दे रहे, और हम लोग संदेश दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारे पास में भी बहुत कम लोग है कि नहीं। इस चीज़ को दिखाता है कि सच्चाई जहाँ रहती है वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। खुदावन को भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। खुदावन एक से ही सारे दुनिया से के अंदर में काम करा लेता है, और जाति पर अधिकार दिया गया है। देखा, सारों को कन्वर्ट कर रहा है, अपने अंदर में ला रहा है। अब जो कन्वर्ट नहीं भी है उनको भी कर रहा है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया। देखा, जो छूटे लेफ्ट बिहाइंड वाले हैं यहाँ पे, उन्होंने प्रचार कर लिया वो बचेंगे, भविष्यवक्ता ने प्रचार कर दिया वो बचेंगे। बाकी जो छूट गए वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु को की पूजा करेंगे जिसके कान है वो सुन ले। पशु की पूजा कर रहे हैं क्या हम लोग, बाहर निकल गए हम लोग। जिसके कान है वो सुनने, मतलब यहाँ से संदेश सुना जाता है और फिर विश्वास किया जाता है। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा। खुली चुनौती है, खुली छूट है। जो चुनना है चुन लो। आपको बहुत मृत्यु चुनना है, खुदा के वचन चुनना है या शैतान के वचन चुनना है, सुन लो आप। यहाँ क्या लिखा है, जो कैद में पढ़ना चाहता है वो कैद में पढ़ेगा। ठीक है, खुद ही आप चुन रहे हैं। अभी आप फ्री विल है आपकी चुनने की, खुदावन जबरदस्ती नहीं करता। ये जैसे यहाँ पे जबरदस्ती की गई थी, उसने यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए जबरदस्ती, और हर एक पर कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अधिकार यानी जबरन, जबरदस्ती उनको अपने कब्जे में लाना। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा कलाम क्या बोलता है, जिसको जो चुनना है वो सच्चे का प्रभु यीशु मसीह के चुनना है तो वो चुने, नहीं चुनना है तो आप अपने देवी देवताओं के साथ में खुश रहो। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। अब तुम्हारी देवी देवताओं के अंदर में शक्ति होगी तो तुम बचोगे, नहीं तो जीवते और सच्चे कलाम के समय में आ जाओ जिसके वचन क्या है, दोधारी तलवार है। पूरे उद्धार करने की और बचाने की शक्ति अभी से ही वो प्रोक्लेम करता है। कौन? प्रभु यीशु। के सिवा कोई और है नहीं जो हमारे को हमारा सच्चा साथी है। वो हमारे को हर चीज से बचाने वाला शक्ति रखता है, ताकत रखता है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है, हम लोग का विश्वास इसी में है। देखा, अब आ जाओ। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पे से निकलते हुए देखा। ये कौन है? अमेरिका के जरिए से रोमन कैथोलिक चर्च में से फिर क्या निकले? अलग अलग संस्थाएं वाले चर्च निकले, है ना।
और अमेरिका से बहुत सारी जगहों में दुनिया के अंदर में बहुत सारे चर्च स्थापित हुए। वो अमेरिका रिच कंट्री है, बहुत सारा पैसा लगा लगा के सारे दुनिया के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हुआ। कहाँ से? एक और पशु कहाँ से आया? पहला पशु कौन था? रोमन कैथोलिक चर्च। दूसरा कौन सा है? प्रोटेस्टेंट। और तीसरे जितने भी वो कैथोलिक यूरोप चर्च से निकल के अलग अलग संस्थाएं बनी है, उनके बारे में बताया जा रहा है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा। 13 पट्टे हैं, 13 तारे हैं, अमेरिका को दर्शाता है। 13 राज्य से एक समुदाय बना। तारे भी और पट्टे भी 13 है, उनके झंडे के अनुसार, है ना। उसको मेमने के 2 सींग थे। अच्छा काम किया उसने स्टार्टिंग में। बाद में क्या किया उसने? और वह अजगर के समान बोलने लग गया। ठीक है, अभी अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वार रुका रहा है। ट्रम्प ने 2-3 बार रुका दिया, अभी होते होते फिर लड़ाई होती। फिर ये उस पशु को बता रहा है कि हम लोग कैसे ट्रिनिटी के अंदर में यहाँ पे फल फूल रहा है। और वह पहले पशु का सारा देखा, ट्रिनिटी वाला जो खेल था उसने कैथोलिक चर्च से लेके अपनी संस्थाओं में भी वही खेल रहा है। अब हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकार उसके सामने काम में लाया था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उनसे उस पहले पशु की, जिसका प्राण गाय घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। देखा, दोनों में कोई फर्क ही नहीं। वो बड़ी बेटी है और ये उसकी छोटी बहन है। बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है, दोनों कनिष्ठा है। कैथलिक है और एक वहाँ से निकली इतनी की संस्था है कैथलिक के बाद में अपने आप को बताते प्रोटेस्टेंट, जितने भी नाम है सब उसमें ऐड कर दो आप। ठीक है, पूरा खेल वहीं का ले लिया उसने। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे कैथलिक संवाद थे, वही उसने अपने कलीसिया में लाया। कुछ चीज़ों को हटा दिया, जैसे स्त्री पूजा नहीं करना, मरों ने पूजने का, पर्गेटरी हटा के अच्छा रहा। लेकिन ट्रिनिटी अभी भी उनके अंदर में काम कर रही है। जबकि हमारे इस समय में वन गॉड के ऊपर में खुदा ने अपने आप को दर्शा दिया है, ओपन कर दिया है कि मैं ही तुम्हारा जीवता खुदा हूँ। यीशु मसीह बोलता है ना। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग पर पृथ्वी पर आग बरसा देता था। चेरिस्मेटिक मूवमेंट, आविष्कार, चमत्कार, ये सारे उनकी कलीसियाओं में दिखाएंगे। लेकिन वचन 0 है, वन गॉड का प्रचार नहीं होता। बड़े वहाँ के अंदर में क्या आश्चर्यकरम, चमत्कार, हीलिंग, प्रेजिंग, वर्शिप, गिटार, बाजा बूजा, बड़ा धूमधाम रहेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह लिव्स इन सिंप्लिसिटी, आपको दिल को देखता है। ये सारा चीज़ें नहीं देखता है, सारी जो वचन के अंदर दिखा रहा है, ये सारे शैतान के कोचले हैं। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को क्या करता था? धर्मांतर करता था, धर्माता था। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह ची गया है। तलवार कहाँ लगी थी उसको? क्रूस पे। वो अपने आप को बलवान समझ रहा था, सारी दुनिया को कब्जे में ला लिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उसको खत्म कर दिया, शैतान को क्रूस के जरिए से हरा दिया। उसकी मूर्त बनाओ। इसकी मूर्त बनाओ। अब ये कैथलिक प्रोटेस्टेंट सब मिलेंगे, है ना, और क्या कहेंगे कि एक ऐसी बाइबल बनाओ इसके अंदर में सारे धर्म को एक कर दो, इक्वेमेनिकल मूवमेंट। सब अपनी देवी देवता ला लो, सब अपने गॉड ला लो, सब अपने मुद्राएं ला लो, सब अपने चीज़ों को ला लो। अब लड़ाई झगड़े धर्म के इसमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं?
धर्म के कारण। हमारा वर्ड अलग है, इनका वर्ड अलग है ना। अगर एक धर्म के रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा पूरा खत्म हो जाएगा। धरती पे पीस क्यों नहीं रहता? उपद्रव लड़ाई झगड़े क्यों होते? सब अलग अलग धर्म के लोग हैं। और ये धर्म के लोग वाले क्या करते हैं? एक दूसरे को फैलाते हैं। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रेम प्रेम सिखाता है। प्रेम के जरिए से वो जंग जीतता है। प्रेम के जरिए से विश्वासियों का विश्वास जीतता है। शक्ति से नहीं। वो काम किसका है? शैतान का। ये भरमाने वाला काम नहीं। हमारा काम क्या है? संदेश देना, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। मान लिखा जो कैद में पढ़ना चाहता है वो कैद में पढ़े, तलवार से मरना चाहता है वो तलवार से घातते जाए। और पवित्र लोग का धीरज और विश्वास इसी में है। ठीक है। अब पशु की मूर्त बना लो, एक ऐसी मूवमेंट बना ली है इन्होंने जिसके अंदर में सारे धर्म को एक करने की कुव्वत ये कर रही है। बहुत सारे चर्चों के नाम चले गए वहाँ, संस्थाओं ने अपने अपने नाम भेज दिए। कहाँ पे? तो एक ड्रैगन है शैतान, दूसरा बीस्ट है पोप, तीसरा झूठे भविष्यवक्ता है। ये तीनों ने मिला के क्या किया? इमेज टू द बीस्ट बनाए। बीस्ट कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च, उसकी ताकत, और उसका ताकत कौन है? ड्रैगन। और ड्रैगन की वो इमेज बनाए ताकि लोग सब लोगों को वो सूट हो जाए। वो इकट्ठा करेगा, है ना। जैसे वो इकट्ठा करेगा ताकि जितने भी दुख तकलीफ परेशानी इनके ऊपर में आने वाली है। ये कभी स्वर्ग को नहीं देख पाएंगे। इक्विनॉमिकल मूवमेंट कभी स्वर्ग को नहीं देख पाएगा। देखने में अच्छा है कि अच्छा है, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, भाईचारा रखो, प्रेम रखो। अरे खुदावन से प्रेम रखो, बाकी सारा चीज आपको यूं ही दाम में मिल जाएगा। पूजा ना करे, उन्होंने मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल रतन दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप लगा दी। छाप काय की दी? लेफ्ट हैंड के ऊपर में सब पे छाप लगेंगी। हम पे छाप क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे खुदावन ने दुल्हन की छाप बता दी है। स्त्री मैं आपको दिखाया, उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंत हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। देखा, सारा पैसा इनके पास में रहेगा। आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। आपके सर का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर अंडर ए सुरक्षित स्थान के अंदर हो आप लोग, जिन्होंने दूतों ने अपने पंखों को एक दूसरे से जुड़ा रखा है ताकि शैतान की ताकत इसके अंदर में नहीं आ सके। जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है। मनुष्य मतलब पोप का अंग है, पोप की शक्ति का अंग है। और उसको तुम लोगों ने प्रोटेस्टेंट ने अपनाया, इसने अपनाया, सारे लोगों ने अपनाया। और जो क्रिश्चियन नहीं है, सारे जितने अलग अलग जो है सारों के ऊपर में ये छाप लगेगी। जिनके ऊपर में छाप लगेगी और जिनके ऊपर में नहीं लगेगी वो खुदा के लोग हैं। शैतान की छाप जिस पे लगेगी उस शैतान का जितना भी छल छलावा है, तकलीफ है, और ये उनको शैतान की तरफ से मिलेगी। जो खुदा के लोग हैं उनको खुदा की तरफ से आशीष मिलेगी। आशीष चाहिए कि क्या चाहिए आपको? ये कुछ दे रहा है और खुदा अपनी आशीष अलग से दे रहा है। तो शैतान की आशीष होना कि खुदा की आशीष होना? क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आज का संदेश जहाँ पे बंद करते हैं हम लोग, और अगले रविवार ये समाप्त होने के बाद में चौथे